हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन पार्ट 2। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन पार्ट 1 वो मैं करवा चुकी हूँ। ये है पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ मीडियम की। मीडियम जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है एयर, वाटर और ग्लास। ग्लास, ठीक है। ये जो एयर है वो रेयरर मीडियम है, और ये जो वाटर और ग्लास है ये दोनों कौन से हैं? डेंसर। डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। मान लो कि कोई लाइट, ये जो एयर है, यहाँ पे कोई ग्लास है, तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये जो है बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ ये लाइट झुकेगी। ठीक है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। मैं दोबारा समझाती हूँ। जैसे मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है अगले मीडियम में एंटर कर रही है। यहाँ पे एयर मीडियम था, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। बेंड टूवर्ड द नॉर्मल मतलब ये जो है इस तरफ नॉर्मल की तरफ जो है झुकेगी। अगर मान लो मीडियम जो है ग्लास है ऊपर, और ग्लास से जो है वो रेयरर में आ रही है, मतलब एयर मीडियम में आ रही है लाइट, तो यहाँ से जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी इंसिडेंट रे, ये इसका नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ग्लास मीडियम से जब वो एयर में आएगी तो वो एयर जो है यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से पीछे हटेगी। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो है लाइट, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, तो ये बेंड टूवर्ड नॉर्मल, मतलब एयर जो है रेयरर मीडियम, ये जो है रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। तो कहने का मतलब है अगर रेयर टू डेंसर आएगी, रेयर रेयरर टू डेंसर आएगी, पास करेगी लाइट, तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर वो डेंसर मीडियम से, डेंसर से वो रेयरर में जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो ये जो है अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से पीछे हटेगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी जिसको कहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि व्हाट इज ए रिफ्रैक्शन। व्हाट इज ए रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन, लिखो डेफिनेशन इसकी। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट when it travel from, when it travel from one medium, one medium to another medium, to another medium is called refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि जब लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो डायरेक्शन की लाइट जो है चेंज कर लेती है, डायरेक्शन अपनी लाइट की चेंज कर लेती है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे कोई लाइट स्ट्राइक करी, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इसका नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। तो आपको पहले ही रूल बताया कि जब ये लाइट एयर से डेंसर में, एयर से ग्लास में जाएगी, तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब जब लाइट जो है एयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे मीडियम कौन सा है। तो मीडियम में मैंने एयर, ग्लास और वाटर, और यहाँ पे वाटर भी हो सकता है। ठीक है,
ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मीडियम जो है मीडियम गिवन है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से जो है रूल को फॉलो करना है। अब देखो, सबसे पहले है हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें भी दो लॉ हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जहां पे लिखो द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इसी तरह इसके भी दो लॉ हैं। नॉर्मल टू द सेपरेटिंग, सेपरेटिंग सरफेस, सरफेस at the point of, at the point of incidence, point of incidence, hence all lie, all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस to the sign of, to the sign of, to the sign of refraction, of refraction, refraction is a constant, is a constant, is a constant. It is also known as, it is also known as Snell law, इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्नेल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज ए स्नेल लॉ तो आप ये लिखोगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये इसका फॉर्मूला है। ये यहाँ पे ये कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका जो है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जो बोला जाता है इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। इसके कोई यूनिट नहीं होते, ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस, इसका यूनिट नहीं आता। ठीक है, यूनिट नहीं होते। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ हमें ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, जो इसकी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होएगी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यूनिटलेस होता है, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। अब बात करते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट, अब ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब व्हेन, ये पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जहाँ लाइट रे, लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड, इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम, फ्रॉम मीडियम, मीडियम वन इंटू मीडियम टू, इंटू मीडियम, इंटू मीडियम टू, तो आपको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो टू पहले लिखा जाता है, वन बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपको बोला क्या है, ये पहले देखो यहाँ पे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो टू विद रिस्पेक्ट टू वन बोला है तो टू पहले लिखोगे, वन बाद में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, इन मीडियम, मीडियम वन, वन, तो इसको जो है वन, तो इसको v1 लिखते हैं। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, इन मीडियम टू, तो इसको V2 से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2, इसको नंबर 1 मार्क कर दो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो 1 पहले लिखेंगे। अब आपको समझ आ ही गया, ऊपर क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, जिसको हम लिखते हैं V2, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूं। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं N12 इक्वल टू V2 अपॉन V1, इसको नंबर सेकंड। अब वन और मल्टीप्लाई वन एंड टू, वन और टू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वन, और N1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V1। तो यहाँ से V2 से कैंसिल, V1 से कैंसिल, N21 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये 1 अपॉन N21, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ये जो रिजल्ट है न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि जो लाइट रे जो है पास करती है जब रेक्टेंगुलर स्लैब से, तब क्या होता है। यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक है मैं वो ही डिस्कस कर रही हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखो क्या पूछा जाता है, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास स्लैब, आपको मेंशन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ये मतलब ग्लास की बनी हुई है। अब ऊपर क्या है, एयर मीडियम है। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां से ये ग्लास मीडियम है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे ये नॉर्मल बना, ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने रूल आपको पहले ही बता दिया, ये जो है इंसिडेंट रे है और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अब ये वाली लाइट जब वापस जो है, ये देखो ये नॉर्मल बना, अब ये जो है ग्लास मीडियम, डेंसर मीडियम से ये बाहर की तरफ जाएगी, तो ये नॉर्मल से पीछे हटेगी, ये नॉर्मल से पीछे हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इंसिडेंट रे को बढ़ाती हूँ, इंसिडेंट रे को ऐसे बढ़ा रही हूँ, तो यू विल नोटिस दैट कि इंसिडेंट रे जो है, ये जो है ये वाली रे के पैरेलल है, तो ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल है। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया व्हेन लाइट पास थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। तो अब आपको देखो जो जो आपने नोटिस किया, फर्स्ट हमने बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले नोटिस हमने ये किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल है। सबसे पहले ये नोटिस किया एंगल ऑफ। सेकंड नोटिस हमने ये किया कि इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, एमर्जेंट रे के, एमर्जेंट रे।
ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, थर्ड नोटिस किया कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल proportional to the thickness थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब उसकी थिकनेस क्या थी, ग्लास स्लैब के लिए जो है प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ, और दूसरा होता है एंगल ऑफ। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और सेकंड होता है कि इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपको पूछा जा सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आप लिखोगे इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, बिटवीन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, एंड द एमर्जेंट, एमर्जेंट रे, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तो थी इसकी कुछ पॉइंट्स। अब आगे आगे धीरे धीरे मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि इसमें इसको कैसे किया जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक में नहीं हो सकते, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले तो हम नोटिस करेंगे, पहले तो आप इतना लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, रे डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, अभी मैं लेंस फॉर्मूला बता रही हूँ। लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है 1/v, 1/u इक्वल टू 1/f। v जो है, v रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो आप लिखोगे m इक्वल टू v अपॉन u, ये इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज। अब अगर मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन की कि कन्वेक्स लेंस में कैसी होती है, तो सबसे पहले जो कन्वेक्स लेंस का लिखेंगे, कन्वेक्स लेंस, तो m जो है मैग्निफिकेशन कैन बी मोर देन, मोर देन, लेस देन, लेस देन, और इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। लेकिन जो कॉनकेव है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, इसमें जो मैग्निफिकेशन है इज लेस देन वन होती है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन। ठीक है, मतलब इसमें जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन हो सकती है, मैग्निफिकेशन लेस देन वन हो सकती है कन्वेक्स वाले में, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो लेंस होता है, अगर मैं लेंस की डेफिनेशन लिखूं तो लेंस की डेफिनेशन क्या है। अब देखो लेंस, लेंस जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मटेरियल बाउंडेड बाय,
bounded by two surface by two surface by two surfaces of which one or both surface are spherical form a lens forms a lens spherical form a lens। अब जो स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। इन दोनों की पहचान क्या होती है वो देखो, आप लिख सकते हो। ये ब्लजिंग आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, ब्लजिंग आउटवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। और ये थिक होता है, थिकन एट मिडल, थिकन एट मिडल, मिडल में थिक होता है, मिडल में, और इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। थिकन एट द मिडल और इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और ये जो है यहाँ पे लिख सकते हो टू स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड होते हैं इनवर्ड, इनवर्ड्स, थिकन होते हैं एजेस के ऊपर, थिकन एट एज किनारों पे ये थिक होते हैं, और इनको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इनको क्या बोला जाता है? डिवर्जिंग लेंस। क्लियर? अब ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूं। एक मिनट हो। लेंस के बारे में बात करी, अब बात करते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो है हम नोट करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले है कि जो लेंस क्या होता है, लेंस के जो यहाँ पे लिखो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो ये होता है, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो मतलब P इक्वल टू 1/f, पावर जो है 1/f होती है, ठीक है। अब जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर, तो इसको जो लिखा जाता है डायप्टर, इसको क्या लिखा जाता है? डायप्टर। 1 डायप्टर के इक्वल होती है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस किसके इक्वल होती है? 1 डायप्टर के इक्वल होती है। अब देखो 1 डायप्टर किसके इक्वल होता है? 1D इक्वल टू 1 मीटर पर, ठीक है, पर मीटर। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस है वो पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस है उसकी जो पावर है कॉनकेव लेंस की वो जो है नेगेटिव होती है। ये कन्वर्जिंग लेंस है और इसको जो है डाइवर्जिंग बोला जाता है। जो डाइवर्जिंग होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव जो है उसकी पावर होती है। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस लिखो, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये लिख लिया। तो अगर हम लिखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ पावर्स आपको दे रखी होती हैं तो आप तब क्या फॉर्मूला यूज करोगे? तो आप लिखोगे P इक्वल टू P1 प्लस P2
प्लस P3। तो ये फॉर्मूला ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आपको पावर्स दे रखी हो तो आप उसको प्लस करके आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, पावर, इसकी टोटल पावर निकाल सकते हो। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के बारे में, कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कनकेव लेंस को जो है डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो इसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है कनकेव लेंस की। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल टाइप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स, इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, ये यूनिटलेस होता है, इसके यूनिट नहीं होते, ये यूनिटलेस होता है, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। जैसे आपको दे दिया जाए कि जो ग्लास है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इस ये स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे इस केस में, ये देखो, आप सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखोगे, इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना होता है ग्लास के अंदर, क्योंकि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सी, जो है सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे जो है ये इसका v होता है। तो ये क्रॉस कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है, तो ये v इक्वल टू सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो आपको गिवन है वो वैल्यू डालो। सी की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दे रखा है। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो 10 ऊपर ले जाऊं तो ये 3 5 और ये 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास थी। इज दिस क्लियर? अगर मान लो, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। मान लो कि आपको ग्लास दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन कैरोसिन का दे रखा है 1.44, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का दे रखा है 1.33। ठीक है, आपको बोला जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो अब देखो सबसे कम किसका है, वाटर का, वाटर से कम किसका है, कैरोसिन का, कैरोसिन के कम किसका है, जो है ग्लास का। तो हम कैसे लिखेंगे, वाटर लेस देन कैरोसिन, कैरोसिन लेस देन ग्लास। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब तीसरा है, अगर आपको पूछा जाता है कि कोई, अगर मान लो आपको बोला जाए कि लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, बट उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, N1 का भी और N2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में सेम है, तो आप बताओ कि इसमें क्या होगा। तो आप लिखोगे कि जो लाइट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट रे ट्रेवल ट्रेवल स्टेट रेट विदाउट विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है, दोबारा देखो, ये देखो, अब बोला लाइट रे ट्रेवल स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर आपको बोला जाए, दोबारा सुनो, अगर आपको बोला जाए कि N1 और N2 का, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो आप बताओ कि क्या होगा। तो आप यहाँ पे जो लाइट है वो सीधी निकल जाएगी, बेंड नहीं होगी। इज दिस क्लियर? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आगे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन।
ये सारे क्वेश्चन जो अभी करा रही हूँ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस है। अगर आपको बोला जाता है कि कोई सब्सटेंस है, लाइट रे जो है, मतलब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, लाइट लाइट फ्रॉम एयर टू सब्सटेंस एक्स, पास कर रही है सब्सटेंस एक्स में से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव जो है वो 30 डिग्री है। तो आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स बताओ। ठीक है, तब क्या करोगे आप? अब देखो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स निकालना है। आपने स्नेल पढ़ा था, स्नेल साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे वैल्यू भरो, साइन 45, साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये बन गया 2/√2। इसको रैशनलाइज करो, तो 2√2, और यहाँ से 2 कट गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे √2। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब बारी है इसकी, आगे देखो। अगर मैं बोलूं आपको कि लाइट जो है एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब एयर से लाइट जो है एंटर कर रही है वाटर में, तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा। ठीक है, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 दे रखा है, तो आपको बोला है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताओ। लाइट इन वाटर, वाटर की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे जो है VW। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर दो, VW C/NW। तो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1.33 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन आपको दे रखा है 1.50। तो आपको बोला जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका? बेंजीन का, बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे निकालोगे वो देखो, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि बी मीडियम ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 1.50 और 1.33, तो ये आपके पास आ गया 1.13। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेंजीन का, बेंजीन का 1.50 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैरोसिन का 1.44 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो किसका? बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू कैरोसिन। आपको ये निकालना है, तो आप कैसे निकाल लोगे? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी के निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ के, तो ये आ गया 1.50, 1.44, तो ये आपके पास बनेगा 1.04 जब आप इसको डिवाइड करोगे। इज दिस क्लियर? अब देखो, अभी जो हमने किया था क्वेश्चन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस कर रहे थे। अब अगर आपको पूछा जाए कि ये कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है,
ये रेक्टेंगुलर स्लैब है और यहाँ से लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है 90 के एंगल पे, ठीक है। तो ये नॉर्मली मतलब 90 के एंगल पे। अब बताओ कि यहाँ पे एंगल जो है कैसा होगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट कोई भी डेविएशन नहीं होगी, एनी डेविएशन, लाइट झुकेगी नहीं, सीधा निकल जाएगी। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। और यहाँ पे देयर इज नो लेटरल शिफ्ट, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, देयर इज नो लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो तब आप ये आंसर लिख के आओगे। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि नेम द लिक्विड, नेम ए लिक्विड, आप उस लिक्विड का नाम बताओ जो जिसकी मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, लेस देन दैट ऑफ वाटर, but it is optically denser, optically denser than water, than water। तो आप क्या लिखोगे? आपको पूछा है कि वो लिक्विड का नाम बताओ जिसका मास डेंसिटी जो है वो लेस देन वाटर है, बट इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो हम कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको लिक्विड का पूछा है। पहली बात तो ये है कि आपको बोला है, आपको ये तो पता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में मैंने पानी डाला, ठीक है, उसमें ऑयल डाल दिया, कैरोसिन। आपको पता है कि कैरोसिन ऑयल ऊपर जो है, ऊपर जो है जो फ्लोट करेगा और वाटर नीचे बैठ जाएगा, ये कैरोसिन है और ये वाटर है, ठीक है। तो अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू कैरोसिन, कैरोसिन, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो है आपको बोला है कि मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो अब देखो यहाँ पे जो है कैरोसिन की मास डेंसिटी तो कम है, बट इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आप आंसर लिखोगे, एक तो लिखोगे कैरोसिन ऑयल, इसकी जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल, डेंसिटी of kerosene oil less than mass density of water, mass density of water, ठीक है। बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैरोसिन का, कैरोसिन का वो ग्रेटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसलिए ये जो है ऑप्टिकली डेंसर होएगी वाटर से। इज दिस क्लियर? अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको 3 मीडियम दूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको जो है डिफरेंट मीडिया दे दिया। मीडिया का मतलब है जब आपको मल्टीपल मीडियम दे रखे हो, ए बी सी और डी, आपको बोला जाए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है, 1.44 है, 1.52 है, 1.65 है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जो है मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी और मैक्सिमम कहाँ होगी, एक तो ये पूछा जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और बोला जाएगा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी विद रिस्पेक्ट टू बी, मीडियम बी, ये निकालो। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले है कि आपको सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, ये देखो। अब ये देखो, चार आपको जो है मीडिया दे रखे हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, इसमें जो है मीडियम डी का, ये मीडियम डी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। डी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिनिमम होगी। तो कहने का मतलब है डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है,
तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन जो है वो मिनिमम होगी। अब देखो 1.33, 1.33 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ए का कम है, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैं अब इसका आंसर लिखती हूँ। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डी इज मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम होएगी बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डी का वो मैक्सिमम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। इसी तरह सेकंड था इसका मीडिया ए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है ज्यादा होगी। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा था कि इस जो मीडियम सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखोगे, एन सी अपॉन एन बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है मीडिया का, सी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, इसका 1.4 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 106। इज दिस क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टर्पेटाइन का, टर्पेटाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कितना है, 1.33। आपको बोला जाएगा कि इन विच लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, ट्रेवल फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट किस में होगी? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वाटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन वाटर, मैक्सिमम इन वाटर, क्योंकि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन ए वाटर, तो अगर स्पीड इसकी ज्यादा है तो वही जो है पानी में से जल्दी पास करेगी। इज दिस क्लियर? अब देखो इस टाइप के दो क्वेश्चन और है जो मैं करवाऊंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3, तो अगर आपको बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको ग्लास की स्पीड, ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम एंड वाटर, आपने ये दो निकालने हैं। सबसे पहले ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको रिफ्रैक्टिव, जो जो गिवन है पहले वो लिख लो। जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3,
वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना है, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले ग्लास के लिए निकालते हैं। यहाँ पे G लिख लो और यहाँ पे भी G। ठीक है, आपको जो जो वैल्यू पता है वो लिखो। यहाँ पे 3/2 C निकालना है। तो VG कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये C = 3/2 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको वाटर का पूछा है, वाटर की पूछा है तो आप वो निकाल लेंगे। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो है आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना है। C की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है 3 की होती है 10 × 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो है वाटर की कितनी है, 4/3। तो यहाँ पे जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बनेगा, नीचे 4। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसके जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को पता थे मैंने आपको बता दिए, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे देखो आपको 2 मीडिया दे रखा है, 2 मीडिया। मान लो आपको बोला जाता है कि आपके पास 2 मीडिया है, 2 मीडिया, एक मीडिया है A, एक है B। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका 1.5 है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ B, मतलब आपको दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और दूसरा करना है मीडियम, मीडियम ए, मीडियम ए की जो है स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे वो देखो। सबसे पहले आप लिखोगे जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए दे रखा है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी दे रखा है 1.5, वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि आपको जो है बी का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो फॉर्मूला ये लगाओ, वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ से सी निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, वैल्यू डाल दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कितना है, 1.2, और इसका कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी का आंसर आया आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब आपको दूसरा क्या पूछा था, आपको बोला था कि मीडियम ए का निकाल लो। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए आपको गिवन है, यहाँ पे सी लिखोगे और यहाँ पे जो है वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। तो अब यहाँ पे सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो था आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सारा, और उसके जो है टॉपिक्स एनसीईआरटी के। अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको जो है लेंस कितनी तरह के होते हैं लेंस के बारे में बताऊंगी। लेंस, रे डायग्राम होगा, रे डायग्राम होगा, और साथ में जो है उसके जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आप न्यूमेरिकल जो है इजीली कर पाओ। तब तक आप इस वीडियो के नोट्स बनाओ,
आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।